मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 द किंगडम को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है एक साधु और एक राजा है, जहाँ के जो उस राज्य के जो रहवासी थे उनके बारे में एक स्टोरी है। एक साधु था और उसके साथी, जिसे हम उसके डिसिपल्स भी बोल सकते हैं, वह हुआ करते थे। और एक राजा था जो कि बहुत ज्यादा फूल यानी बेवकूफ हुआ करता था। उसके राज्य में एक आदेश था कि जितने भी लोग उस राज्य में रह रहे हैं उनके लिए आदेश था कि वह दिन भर सोया करेंगे और रात भर काम किया करेंगे। तो और जो भी उस नियम को फॉलो नहीं करेगा उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। तो उस राज्य में क्या होता था, सभी लोग रात भर जैसी शाम ढलती थी तो वह अपनी अपनी नींद से उठा करते थे, रात भर अपना काम किया करते थे, जो भी उनका बिजनेस है, एवरीथिंग। और जैसे ही सुबह सूरज उगता था उसी तरीके से वह अपने काम सब कंप्लीट करके सो जाया करते थे। एक बार साधु उस राज्य में पहुंचता और वह पाता है कि यहाँ पर कितनी अज्ञानता मौजूद है, पूरा जो सिस्टम है वह उल्टा पुल्टा चल रहा है। लेकिन साधु ये निर्णय करता है कि वह इस राज्य में नहीं रहेगा और यहाँ से जितने जल्दी हो सके यहाँ से वापस लौट जाएगा। लेकिन जो उसके डिसिपल्स थे, यानी जो उसके जो साथ यानी शरणार्थी थे, वह यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह पाते थे कि कोई भी चीज जब वे वहां पर खरीदते थे उस राज्य में, वह काफी ज्यादा सस्ती मिलती थी। तो इस लालच के कारण वह वहां से वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन साधु कहता है उनसे कि आपको जैसा चाहे वैसा लगे आप कीजिए, लेकिन मैं यहाँ से वापस लौट जाऊंगा। और वह बात पे कहकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके जो साथी डिसिपल्स थे वह वहां पर रुक जाते हैं और वह जो सस्ता जो भोजन वहां पर मिला करता था उसका वह काफी ज्यादा आनंद लेते थे और उसे भोजन खाया करते थे और अपनी जो लाइफ है वह हंसी खुशी बिताने लगते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी हुआ करता था और उस व्यापारी के घर में एक चोरी होती है। और चोरी करने के दौरान क्या होता है, एक जो कमजोर दीवार थी उस चोर के ऊपर गिर जाती और उस चोर की मृत्यु हो जाती है। इस वाक्य के बाद राजा को बताया जाता है और राजा जो है दरबार में सभा बुलाता है और उस दौरान वह बोलता है कि जिस किसी ने भी ये दीवार बनाई होगी उसे इस बात की सजा दी जाएगी। सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसने वह दीवार बनाई है। वह कहता है कि जब मैं दीवार बना रहा था तब एक लेडी जो वहां पर डांस कर रही थी, मैं उसे देखने के चक्कर में अपना मन बार बार मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और इस कारण से मैं दीवार ठीक से नहीं बना पा रहा। तब राजा दोबारा आदेश देता है कि उस औरत को बुलाओ जो वहां डांस कर रही थी। उस औरत को बुलाया जाता है। वह औरत तब जरूर यंग एज की थी, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है। और जब उस लेडी को वहां पर बुलाया जाता है तो वह लेडी एक्सक्यूज देती है कि जब वह वहां पर डांस कर रही थी तब मेरा जो माइंड डिस्ट्रैक्ट था, एक जेवर बनाने वाले व्यक्ति के कारण मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। और राजा फिर आदेश देता है कि उस व्यक्ति को बुलाए जब वहां पर जो ज्वेलरी का काम कर रहा था। और जब उस ज्वेलरी को काम करने वाले को जब व्यक्ति को बुलाया जाता है तब वह फिर से एक्सक्यूज देता है कि मेरा जो पूरा ध्यान था उसका जो मकान मालिक था उस पर था। और मकान मालिक कौन निकलता है? वही मर्चेंट निकलता है जिसके यहाँ चोरी होने वाली रहती है। तो राजा आदेश देता है कि इस व्यापारी को सजा मौत देने के लिए आपको एक नई तलवार बनवानी और उस तलवार के जरिए यानी स्टेक के जरिए उसे सजा मौत दी जाएगी। लेकिन कुछ वहां पे दरबारी जो मौजूद थे वह कहते हैं कि जो ये व्यापारी है काफी ज्यादा थिन है, यानी उसकी हेल्थ हाइट काफी ज्यादा कम होती है। तो राजा यह निर्णय लेता है कि इसकी सजा के उस व्यापारी की बजाय उसकी सजा किसको दी जाएगी? ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो काफी ज्यादा मोटा है। तो पूरे राज्य में खोज की जाती है कि ऐसा मोटा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तभी वह मोटा व्यक्ति कौन पाया जाता है? वही जो सन्यासी पाया जाता है जो कि अपने गुरु के साथ जाने से मना कर देता है। उस सन्यासी को दरबार में बुलाया जाता है और उसे पूरा वाक्य समझाया जाता है। और तभी वह सन्यासी कहता है कि भाई मैं तो बेकसूर हूँ, मेरा क्या कसूर जो आप मुझे सजा मौत देने वाले हैं। तब राजा उसकी बात बिल्कुल नकार देता है
और साधु जो है काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सजा मौत मिलने वाली होती है। तब वह साधु मन ही मन अपने गुरु को पुकारता है। गुरु जो है अपनी ज्ञान से उस साधु की बात पहचान जाता है और वह दरबार पहुंच जाता है। तब गुरु कहता है कि आप उसे सजाए मत दो, मुझे दो। तब उसी साधु फिर से कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरे गुरु को मत मारिए, मुझे सजा मत दीजिए। ये सब वाक्य होते जो राजा जो है वह काफी ज्यादा आश्चर्यजनक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कहता है कि गुरु से प्रश्न करता है कि भाई आप अपनी मतलब आप क्यों मौत चाहते हैं। तो तब गुरु कहता है कि मैं एक सन्यासी जीवन जीते जीते थक गया हूँ और मुझे भी राजा और प्रजातंत्र चाहिए। तब राजा उससे पूछता है कि ये भला कैसे होगा। तब गुरु उससे कहता है कि जो आज इस तलवार से जिसकी मृत्यु होगी वह अगले जन्म में दोबारा से यहाँ का राजा और प्रजा संभालेगा। यह बात सुनकर वह सजा रोक देता है और वह काफी ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद वह अपने मंत्रियों के साथ एक कटघरे में जाता है, मतलब जेल में जाता है और वह अपने मतलब खुद ही को वह मतलब आत्महत्या कर लेते हैं और अपनी जान त्याग देते हैं। अगले दिन जब वहाँ की जो प्रजा है वह जब यह पाती है कि वहाँ उनका राजा अब जीवित नहीं है, तो वह प्रजा उस गुरु से आग्रह करती है कि आप हमारे राजा बन जाइए। तब गुरु जी उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि जो यहाँ के जो नियम कानून पहले जो चल रहे थे उन सभी के विपरीत नए नियम कानून बनाए जाएंगे और यदि आप सभी इस चीज में सहमत है तभी मैं यहाँ का राजा बनूंगा। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और इस प्रकार से वह गुरु वहाँ का राजा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर नंबर 15 द किंगडम